फिगर शोज अ स्केच ऑफ द कर्व। ये कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू ये, और इसका ऑलरेडी ये स्केच बना रखा है। ठीक है, ये जो कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को। इफ p इज द पॉइंट 2,2 वेरीफाई दैट टेंजेंट एट p पासिस थ्रू द ओरिजिन। सबसे पहला पार्ट है कि इट पासिस थ्रू द ओरिजिन। कैसे दिखाओगे? इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल देते हैं, है ना, और इक्वेशन में देख लेंगे, बता देंगे कि 0,0 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ओरिजिन से पास होगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए उसका स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। और टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा आपको पता है, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव से इसको डिफरेंशिएट करके तो कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूं। 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी कि 4x प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा हमें? स्लोप, ये आ गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे एट x मतलब 2,2 पे x, और अगर y तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन y होता तो भी 2 लिखते। इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? उसकी वैल्यू आ जाएगी, x की जगह पे हम डाल देंगे 2, तो 5 माइनस 4 कितना आ गया? 1। तो आपको पता है अब हमें क्या मिल गया? इस लाइन का एक पॉइंट हमें पता है 2,2 और एक स्लोप क्या मिल गया हमें? m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप 1। ठीक है, ये जो स्लोप वाला ये सब पार्ट है ये हम 11th चैप्टर में कर चुके हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लेना अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो। स्लोप निकल गया, m इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m, स्लोप होता है x माइनस x1, y1 एक पॉइंट हमें पता है 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 1, x माइनस 2, यानी कि इज इक्वल टू x माइनस 2। ये माइनस इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू y। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम क्या लिखेंगे? सिंस जीरो, अगर x 0 होगा y भी 0 आएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सिंस 0,0 satisfy this equation मतलब equation of tangent, so the tangent at p passes through the origin. ठीक है, so it is proved that the tangent at p passes through the origin. तो ये तो यहां तक हो गया आपका क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या करना है। कैलकुलेट एरिया OAP, ये वाला एरिया निकालना है बिटवीन द टेंजेंट एंड दी कर्व। जो मैंने ऐसे गंदा सा शेड किया है उसका एरिया आपको निकालना है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे आ रहे हैं जो हम इस पूरी एक्सरसाइज में कर ही रहे हैं। इसके लिए ये इक्वेशन मैं फिर से लिखती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 4 माइनस एक्स। इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर y को 0 रख दें, अगर इफ y इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा, उससे x की वैल्यू आएगी 1, या ये पार्ट 0 होगा 4। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए सीधे सीधे। मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे ये वाले और ये वाला पॉइंट पता करना है, बेसिकली ये वाला पॉइंट पता करना है। तो कर देते हैं। तो क्या हो गया, एक पॉइंट तो क्या हो जाएगा 1,0 और एक हो गया 4,0। तो ये अंडरस्टूड है कि ये वाला पॉइंट पहले है, तो ए वाला पॉइंट क्या आ गया 1,0 और ये वाला पॉइंट कौन सा आ गया 4,0। सिर्फ इस इक्वेशन में y को 0 रखने से, क्योंकि ये वाले पॉइंट ये वाली लाइन पे y की वैल्यू 0 होगी, उससे हमें ये वाला पॉइंट भी पता चल गया, ये भी। ठीक है, अब हम जो भी नॉलेज हम अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं उसके बेसिस पे हम इसका एरिया निकालते हैं। मैंने इसको वो कर दिया। ठीक है, तो देखो इसको भी मैं कुछ नाम दे देती हूँ m। मुझे एरिया ये शेडेड वाले का चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया हमें किसका चाहिए OAP का। क्या वो एरिया ये हो सकता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OMP माइनस ये वाला एरिया ऑफ AMP, है ना। ये कर्व वाला एरिया कैसे आ जाएगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया माइनस ये वाला, बस वही करना है। तो ये वाला एरिया तो हम निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालोगे,
यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट तक, क्योंकि एक्स वाली एक्सेस के साथ बना रहे हैं तो सब एक्स का रखेंगे, तो मैं इसी में डाल रही हूँ। ये वाले ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस ये है, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी 2, पता चल रहा है। ये वाली लेंथ कितनी होगी, इस कोऑर्डिनेट से पता लग रहा है, ये वाला डिस्टेंस ये 2 हो जाएगा ना, 2 इंटू ये वाला भी कितना है 2, ये 2,2 पॉइंट है, तो ये वाली लेंथ भी 2 है, ये वाली लेंथ भी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस ये वाला एरिया निकालते हैं। ये वाला एरिया मतलब कि जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ ऐसे लाइन से, ये वाला एरिया ये वाले पॉइंट से लेके ये वाला, लेकिन सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान देना है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1, ये रहा 1,0, 1 से लेके 2 तक एफ एक्स ये वाला कर्व dx, ये वाले कर्व में जो y की वैल्यू है ये पूरी है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और आ जाएगा आपका एरिया। निकालते हैं जल्दी से, तो ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2 तक एफ एक्स क्या हुआ y की वैल्यू, और इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया था 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx। तो इसी को सॉल्व करना है, 2 माइनस इंटीग्रेशन करती हूँ अब मैं इसका, 5x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 4 का क्या हो जाएगा 4x, 2 रखेंगे और 1 रखेंगे, ठीक है, 2 रखते हैं सीधे सीधे, 5 2 2 ज़ा 4 अपॉन 2 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8 माइनस 1 रख देते हैं 5 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 2 माइनस 10 माइनस 8/3, सिंप्लीफाई करते हैं 2 माइनस 8, 10 में से 8 गया 2 प्लस 4 6, इसको सॉल्व करके आ गया 6 माइनस 8/3 प्लस इसको और इसको सॉल्व करके आ जाएगा -7/3 माइनस 5/2 कर देते हैं। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया 6, 12 माइनस 36 प्लस 14 प्लस 15, 12 माइनस 36 माइनस 24 प्लस 15 29/6, तो 29 में से 24 गया 5/6, दिस इज योर आंसर। और एरिया निकाल रहे हो तो हमेशा क्या लिखना है स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, सिंपल था, ध्यान से समझ के करोगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको इंटीग्रेशन मतलब जो आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह में सीखा है वो भी यूज़ होगा इसमें, तो उस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, कैलकुलस के सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं तो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, द कर्व y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c passes थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो passes थ्रू द पॉइंट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट इस कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे, मतलब ये y की x की वैल्यू होगी ये y की, 1,0 रखेंगे, x को 1 और y को 0, तो क्या आएगा 0 इज इक्वल टू एक्स को 1 रखना है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, ठीक है, ये हो गया, समझ रहे हो। द कर्व दिस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, पासिस थ्रू का मतलब है ये पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई जरूर करेंगे, x की वैल्यू 1 y की 0, x की वैल्यू 2 y की 0, x की वैल्यू 2 डाल के देखते हैं, y 0 रखेंगे, 2 2 ज़ा 4 2b प्लस c, तो एक आ गई इक्वेशन ये, ऐसे ही बस क्वेश्चन पढ़ते जाना है, समझते जाना है, ठीक है। एंड इट्स ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब स्लोप एट पॉइंट 2,0, इट्स ग्रेडियंट एट 2,0 इज 2, तो इससे क्या पता लगता है, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, y डैश इज इक्वल टू 2ax प्लस b, कॉन्स्टेंट का 0, तो एट 2,0 निकालते हैं, 2,0 2 रखो x की वैल्यू, y इसमें आ ही नहीं रहा है तो y को कुछ रखेंगे ही नहीं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4a प्लस b, ये आया है, क्या लिखा है उसमें कि इज इक्वल टू 2, तो 4a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो अब देखो ध्यान से, एक इक्वेशन, 3 वेरिएबल्स हैं और 3 इक्वेशन बनी है, 3 वेरिएबल्स हैं a b c और 3 ही इक्वेशंस बनी है। तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकाल देते हैं,
इसमें से और इसमें से सी एलिमिनेट कर देते हैं, फिर वो ए बी में बच जाएगी, तो अब देख लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -3a माइनस बी इज इक्वल टू 0, मतलब 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके साथ निकाल देते हैं, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 2, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 0, एलिमिनेट कर देते हैं, 2 इज इक्वल टू 4a की वैल्यू आ गई 2, इसमें रख देते हैं 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस बी इज इक्वल टू 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। ए और बी की वैल्यू इनमें से किसी में रख देते हैं, सी वाले में, इसमें रख देते हैं, तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ए है आपके पास 2, बी की वैल्यू है -6 प्लस सी इज इक्वल टू 0, -4 प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। कैसे भी करके इधर उधर से 3 इक्वेशन है, इधर उधर से कैंसिल करके ए बी सी की वैल्यू ये आ गई। तो यानी कि आपके पास ये इक्वेशन क्या आई है, ए एक्सिस ए, मतलब यानी कि इक्वेशन क्या आ गई, यहाँ लिख देती हूँ, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई है 2, 2x², बी की वैल्यू आई है -6x प्लस 4, ये आई है इक्वेशन। इस पे आगे क्वेश्चन करते हैं, एरिया वगैरह निकालना है ना, ठीक है। ये सब समझ में आ गया है, ये 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 इक्वेशन इससे आई। इसका ग्रेडियंट दे रखा है 2,0, 2 पे इज इक्वल टू 2 है, वो इससे एक इक्वेशन आई, इनको सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया, ठीक है। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक रफ ग्राफ, ठीक है। बनाते हैं इसको। जब आप फैक्टराइज करोगे ना, तो आपके पास फैक्टर्स आएंगे, ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ। चलो अब पॉइंट्स भी निकाल देते हैं, क्योंकि हमें प्लॉट बनाना है, मतलब प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, ग्राफ बनाना है x, y। x की वैल्यू रखोगे 1, y की वैल्यू आएगी 1, रखोगे ना 1, 1, ये 0 हो जाएगी। x की वैल्यू रखोगे 2, 2 - 2 0, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू रखते हैं 3, 3 रख के देखोगे तो कितनी आएगी, 4, रख के देखते रहो साथ साथ। और कौन सी वैल्यू रखें, 4 रख देते हैं, 4 पे आ जाएगा 12। तो जरा सा थोड़ा प्लॉट बनना चाहिए। 1.5 रखेंगे x की वैल्यू, तो आपके पास सॉल्व करके कितना आएगा, -0.5। आप अपने हिसाब से और भी पॉइंट्स ले सकते हो, कोई आसपास के, माइनस में ले लेना x की वैल्यू, ठीक है। प्लॉट करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1,0, ये 2,0, ये 3 पे 4, 3 पे 4, ये है 3, इस पे 4, ये 4 पे 12, वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कहीं ऊपर चला जाएगा, इसको नहीं कर सकते। 1.5, ये इनके बीच का हो गया 1.5, इस पे कितना है, -0.5, यानी कि ये मैंने इसलिए लिया ना, क्योंकि 1 पे भी 0 है, 2 पे भी, तो बीच का कोई पॉइंट होना चाहिए। ऐसे कर्व ऐसे तो नहीं होगा, तो इसलिए ले लिया, ठीक है। प्लॉट करना शुरू करते हैं। ये तो ऐसा बन गया कुछ, ऐसे करके बहुत ऊपर चला जाएगा, इतना ही ग्राफ है, ठीक है। अब ना आप क्या करना, इधर की वैल्यू भी ले लेना, x की कोई 0.5 वाली भी ले लेना, 0.5 भी ले लेना, हाफ, जो इधर से प्लॉट हो जाए, इधर का भी ग्राफ बना देना। एक x की वैल्यू ना 0 रख के देख लेते हैं, y 2 0 - 1 -1 0 - 2 -2, तो -2 हो गया, 2 2 ज़ा 4। तो यानी कि एक और पॉइंट हम प्लॉट कर देते हैं, x 0 होगा तो y कितना होगा, 4, वो कहाँ हुआ, यहाँ। तो ये आपका ग्राफ लगभग ऐसे पूरा हो जाएगा, ठीक है। जब प्लॉट कर दो पॉइंट, मतलब उसमें देख लो ग्राफ में कि क्या दिक्कत आ रही है, उसके हिसाब से पूरा कर देना है। ये हो गया। अब फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस ऑफ एक्स। तो क्या आ रहा है, सिर्फ ये वाला एरिया आ रहा है कर्व में, और एक्सिस में ये वाला एरिया आ रहा है, क्योंकि इधर से तो ओपन है ग्राफ, ये वाला एरिया। तो ये है कहाँ से, 1 से लेके 2 तक, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ है और 1 से लेके 2 तक, और मॉड भी लगाएंगे क्योंकि नीचे की साइड आ रहा है, तो मॉड तो चलो लगा देंगे, आपको पता है नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो एरिया को मॉड लगा के पॉजिटिव कर दो। एरिया कैसे निकालोगे, 1 से लेके 2 तक fx dx, ठीक है। ये मॉड में रखेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव आएगी वैल्यू, डाउन दी कर्व है,
डाउन दी एक्सेस है, ठीक है, बिलो दी एक्सेस है। तो 1 से लेके 2 एफ एक्स यानी कि वाई की वैल्यू ये हो गई। तो ये था, मैं यहाँ ये लिख देती हूँ सिंप्लीफाई वाला, प्लस 4 डी एक्स। चलो इंटीग्रेट करते हैं, 2 और 1 डालते हैं, इंटीग्रेट करके आएगा 2x की पावर 3/3 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 4 का 4x, एक बार 2 एक बार 1, 2 रखते हैं, 2 2 ज़ा 4 16/3, यहाँ 2 रखोगे 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 रख देते हैं, 2/3 माइनस 3 प्लस 4, ठीक है, ये हो गया -4 माइनस 2/3, 4 माइनस 3 1, और ये वाला माइनस इधर, 16 में से 2 गया 14/3 माइनस 5। चलो भाई मॉड भी लेके चलना साथ में, ऐसे ना मॉड लगा देना, चाहे बाद में आपको पता लग रहा है कि रिजल्ट माइनस आया है तो बाद में मॉड लगा देना सब में, ठीक है। 3 15 हो गया, ये -14/3, तो ये आएगा -1/3। कहाँ लिखूँ, इसको हटा देती हूँ, ये ना 14 है, 14 माइनस 15 माइनस 1/3, लेकिन मॉड में है क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो क्या हो जाएगा 1/3, और यूनिट क्या लिखोगे, स्क्वायर यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी एरिया की वो ये आ गया, ठीक है। तो ध्यान से समझ के करना है आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए हर सेंटेंसेस का मतलब क्या है। जैसे ये पॉइंट्स दिए हैं तो आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए कि यस ये इसको इस इक्वेशन में हम एक्स वाई की वैल्यू ये डाल सकते हैं, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।